बेंगलोर वर्सेस चेन्नई, अब मचेगी तबाही, पर जीतेगा कौन, किंग कोहली या माही। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए आरसीबी और सीएसके दोनों टीमों का फ्रेश न्यू स्क्वाड आ चुका है। आप लोग मेरे से बार बार कमेंट्स में कह रहे थे कि सागर भाई प्लीज आरसीबी और सीएसके इन दोनों टीमों के बीच में कंपैरिजन कर दो। दैट्स व्हाई दोस्तों इस वीडियो में मैं आरसीबी और सीएसके दोनों टीमों के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं। बिल्कुल प्लेइंग 11 के हिसाब से प्लेयर टू प्लेयर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और हम आरसीबी और सीएसके इन दोनों टीमों के इंपैक्ट प्लेयर का भी कंपैरिजन करेंगे। कुल मिलाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आईपीएल 2024 में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी फिर बेंगलोर या फिर चेन्नई, किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो भाई आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बट उससे पहले क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सबको मारो प्यार की लाठी, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सागर त्रिपाठी। चलिए मेट्स, पहले हम बेंगलोर और चेन्नई इन दोनों टीमों के ओपनर्स के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो भाई बेंगलोर के लिए विराट कोहली एंड फैफ टू प्लेसी विल बी ओपनिंग, वहीं चेन्नई के लिए डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर रहे होंगे। लेट्स कंपेयर फैफ टू प्लेसी एंड डेवॉन कॉनवे। वो भाई ठीक है, कॉनवे यंगस्टर हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट भाई फैफ टू प्लेसी कॉनवे से तेज बैटिंग करना चाहते हैं एंड फैफ इज मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन एज compared to Devon Conway. That's why Faf wins from Conway और बेंगलोर को पहला कंपैरिजन पॉइंट मिल जाता है। चलिए मेट्स, अब हम विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। ओ भाई ये तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई। गायकवाड़ ठीक है, बट भाई विराट भाई के तो आईपीएल में स्टैट्स बोलते हैं और विराट भाई अपने पुराने खतरनाक फॉर्म में भी वापस आ गए हैं। ऐसा लगता है पुराना 2016 वाला विराट कोहली वापस आ चुका है। दैट्स व्हाई विराट भाई आराम से ऋतुराज गायकवाड़ से जीत जाते हैं और बेंगलोर को उनका दूसरा पॉइंट मिल जाता है। ओपनर्स का कंपैरिजन करने के बाद फाइनली बेंगलोर दे हैव गॉट 2 पॉइंट्स एंड चेन्नई दे हैवंट गॉट एनी पॉइंट। चलिए मेट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बेंगलोर और चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को भी कंपेयर कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस आईपीएल में सभी 10 टीमों की प्लेइंग 11 जानना चाहते हो ना, तो भाई उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देखना। लेट्स कंपेयर देयर मिडिल ऑर्डर। तो भाई बेंगलोर के लिए नंबर 3 पर रजत पाटीदार खेलेंगे, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल होंगे, नंबर 5 कैमरॉन ग्रीन। वहीं चेन्नई के लिए नंबर 3 पर मोइन अली खेलेंगे, नंबर 4 डैरिल मिचेल एंड नंबर 5 शिवम दुबे। लेट्स कंपेयर मोइन अली एंड रजत पाटीदार। वो बात ठीक है कि रजत भाई एक अटैकिंग इंडियन बैट्समैन है, बट भाई मोइन अली एक अटैकिंग बैट्समैन है, साथ ही के साथ मोइन अली 4 ओवर की ऑफ स्पिन बॉलिंग का एक एडिशनल एडवांटेज भी देते हैं। तो अपनी बॉलिंग की वजह से मोइन अली रजत पाटीदार से जीत जाते हैं और चेन्नई को भी अपना पहला कंपैरिजन पॉइंट मिल जाता है। लेट्स कंपेयर डैरिल मिचेल एंड ग्लेन मैक्सवेल। मुझे पता है आप लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। चलिए जान लेते हैं। वो भाई डैरिल मिचेल तो T20 में अभी नए नए ऑलराउंडर बने हैं, लेकिन मेरा मानना ये है अकॉर्डिंग टू आपका दोस्त और होस्ट सागर, इस टाइम पर T20 में ग्लेन मैक्सवेल के आसपास कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। मतलब इट्स रियली टफ टू गेट पास मैक्सी भाई एज एन ऑलराउंडर इन T20। यार मैक्सी भाई तो आग लगा देने वाली बैटिंग करते हैं T20 में। मैक्सी भाई ऑस्ट्रेलिया और बेंगलोर को इम्पॉसिबल मैचेस अपनी बैटिंग के दम पर जिताने की एबिलिटी भी रखते हैं और T20 में मैक्सवेल मिचेल से ज़्यादा अच्छी 4 ओवर्स की ऑफ स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। दैट्स व्हाई यार इजीली बड़े प्यार से मैक्सी भाई बीट्स डैरिल मिचेल और बेंगलोर को उनका तीसरा पॉइंट मिल जाता है। लेट्स कंपेयर शिवम दुबे एंड कैमरॉन ग्रीन। यार ये तो वही बात हो गई कि हम एक MI के फ़ोन को आईफोन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आईफोन है कैमरॉन ग्रीन, मतलब कैमरॉन ग्रीन ही इज़ एन ऑजी प्लेयर। कैमरॉन ग्रीन बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। ग्रीन भाई बड़े मैच में चलते ही चलते हैं और ठीक है दुबे के पास पावर हिटिंग एबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन ग्रीन तो 200 मीटर के लंबे छक्के मारने वाला बैट्समैन है। शिवम दुबे मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं 120-130 की स्पीड से, लेकिन ग्रीन 140 की स्पीड से डालने वाला बॉलर है। दैट्स व्हाई ग्रीन आराम से दुबे से जीत जाता है और भाई अब बेंगलोर को उनका 4th पॉइंट मिल जाता है। लेकिन भाई गेम अब पलटेगा।
बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप कैमरॉन ग्रीन या फिर शिवम दुबे इन दोनों में से किसको एक बेहतरीन T20 ऑलराउंडर मानते हो। खैर चलिए लेट्स कंपेयर चेन्नई एंड बेंगलुरुज लोअर ऑर्डर। तो भाई चेन्नई के लिए नंबर 6 पर MS धोनी खेलेंगे, नंबर 7 पर रविंद्र जाडेजा खेलेंगे। वही बेंगलोर के लिए नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक DK भाई हिल प्ले एंड नंबर 7 पर महिपाल लोमरोर हिल प्ले। लेट्स कंपेयर MS धोनी एंड दिनेश कार्तिक। हालांकि वो बात ठीक है कि दोनों अभी क्रिकेट उतना नहीं खेलते हैं, लेकिन पिछले साल दिनेश कार्तिक ने एज ए फिनिशर लिटरली कुछ भी नहीं किया था, जबकि MS धोनी ने एज ए फिनिशर चेन्नई के लिए कमाल की परफॉर्मेंसेस करी थी। दैट्स व्हाई MS धोनी आराम से DK से जीत जाते हैं, क्योंकि धोनी एक कंसिस्टेंट फिनिशर है और माही भाई जीत जाते हैं, चेन्नई को उनका दूसरा पॉइंट मिल जाता है। लेट्स कंपेयर रविंद्र जाडेजा वर्सेस महिपाल लोमरोर। तो यहाँ पर भी भाई कहाँ राजा भोज, हाँ कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई। रविंद्र जाडेजा बड़े मैच के बड़े बैट्समैन हैं, वो महिपाल लोमरोर से अच्छी बैटिंग करते हैं और जाडेजा अपने 4 ओवर्स में बहुत सारी विकेटें भी लेते हैं, इसीलिए जाडेजा लोमरोर से जीत जाते हैं और अब चेन्नई को उनका तीसरा पॉइंट मिल जाता है। फाइनली मेट्स लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन करने के बाद बेंगलोर देव गॉट 4 पॉइंट्स एंड चेन्नई देव गॉट 3 पॉइंट्स। चलिए मेट्स अब हम RCB और CSK के बॉलर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बेंगलोर के बॉलर्स कुछ इस तरह से होंगे। नंबर 8 पर प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए नजर आएंगे अल्जारी जोसेफ, क्योंकि जोसेफ को पैसे बहुत दिए हैं। नंबर 9 पर मयंक डागर नजर आ सकते हैं, नंबर 10 मोहम्मद सिराज एंड नंबर 11 यश दयाल। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के बॉलर्स होंगे नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर मिचेल सेंटर हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, नंबर 10 दीपक चहर एंड नंबर 11 मुकेश चौधरी। लेट्स कंपेयर शार्दुल ठाकुर एंड अल्जारी जोसेफ। तो भाई इन दोनों की डेथ ओवर्स में जब ये बॉलिंग कराने आते हैं तो पिटाई बहुत होती है। हालांकि मैं आपका दोस्त हूँ सागर, अगर मैं बॉलिंग कराऊँ तो मेरी उतनी पिटाई नहीं होगी जितनी शायद लॉर्ड ठाकुर और अल्जारी जोसेफ की हो जाती है। बट भाई शार्दुल ठाकुर की बैटिंग जोसेफ से कई लाख गुना अच्छी है, इसीलिए ठाकुर जोसेफ से जीत जाते हैं एज एन ऑलराउंडर और अब चेन्नई को उनका चौथा पॉइंट मिल जाता है। फाइनली यार अब इस स्टेज पर चेन्नई और बेंगलुरु दोनों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं। लेट्स कंपेयर मिचेल सेंटनर एंड मयंक डागर। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि मैं सेंटनर एक आईफोन को डागर यानी कि एक MI के फ़ोन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटनर डागर से अच्छे क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और सेंटनर डागर से अच्छी बैटिंग करना जानते हैं। सेंटनर लंबे लंबे टुल्ले, लंबे लंबे छक्के मारना जानते हैं। दैट्स व्हाई सेंटनर विंस फ्रॉम डागर और अब चेन्नई को उनका 5वां पॉइंट मिल जाता है। लेट्स कंपेयर मोहम्मद सिराज एंड दीपक चहर। अब भाई नंबर 10 पर खेलेंगे ये दोनों, तो यहाँ नंबर 10 पर हमें बैटिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दीपक भाई बैटिंग अच्छी करते हैं वो बात ज़रूर है, लेकिन हमें इन दोनों का बॉलिंग कंपैरिजन करना चाहिए एंड आई रियली रेकन कि दीपक चहर उतना खेले नहीं है। दीपक चहर की पिटाई भी हो जाती है, बट लास्ट ईयर सिराज भाई ने बेंगलोर के लिए डेथ ओवर्स में भी अच्छा किया था, विकेट्स भी ले रहे थे, इसीलिए सिराज एज ए बॉलर दीपक चहर से जीत जाते हैं और अब बेंगलोर को भी उनका 5वां पॉइंट मिल जाता है। बेंगलोर चेन्नई दोनों के पास है 5-5 पॉइंट्स। It's time for मुकेश चौधरी वर्सेस यश दयाल, द टू लेफ्ट आर्म पेसर्स कंपैरिजन। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि रिंकू सिंह से 5 छक्के खाने के बाद यश दयाल का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर गया है। दूसरी तरफ मुकेश चौधरी को तो मैं चेन्नई सुपर किंग्स का नया मिचेल स्टार्क मानता हूँ, क्योंकि मुकेश पावर प्ले में ही विकेट्स लेकर पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं। मुकेश पावर प्ले में 4-4, 5-5 विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं। दैट्स व्हाई मुकेश विंस फ्रॉम यश दयाल और अब प्लेइंग का कंपैरिजन करने के बाद चेन्नई देव गॉट 6 पॉइंट्स एंड बेंगलुरु देव गॉट 5 पॉइंट्स। चलिए मेट्स अब हम फटाक से दोनों टीमों के इंपैक्ट प्लेयर यानी कि 12th प्लेयर 12वें प्लेयर का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो भाई चेन्नई के मोस्ट प्रोबेबली इंपैक्ट प्लेयर होंगे अजिंक्य रहाणे, वहीं बेंगलुरु के इंपैक्ट प्लेयर होंगे अनुज रावत। लेट्स कंपेयर अनुज रावत एंड अजिंक्य रहाणे। भाई अनुज रावत डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे जिंक्स डोमेस्टिक
क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लास्ट ईयर आईपीएल में भी अनुज रावत ने उतना अच्छा नहीं किया था जितना अच्छा अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में चेन्नई के लिए किया था। दैट्स वाई रहाणे विंस फ्रॉम अनुज रावत और चेन्नई को उनका 7वां पॉइंट मिल जाता है। तो भाई फाइनली दोनों टीमों के 12 प्लेयर्स का कंपैरिजन करने के बाद चेन्नई देव गॉट 7 पॉइंट्स एंड बेंगलुरु देव गॉट 5 पॉइंट्स। और भाई अगर मैं हेड टू हेड ओवरऑल की बात करूं तो अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में दोनों टीमों के बीच में 30 मैच खेले गए हैं, उनमें से बेंगलोर ने सिर्फ 10 ही जीते हैं, चेन्नई ने जबकि 20 मैच जीते हैं। दैट्स वाई यार इस बार चेन्नई का पलड़ा एक बार फिर से बेंगलोर पे भारी नजर आ रहा है। चेन्नई के चांसेस ज़्यादा होंगे, बाकी यार रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि चेन्नई या फिर बेंगलोर, जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेगी तो कौन सी टीम जीतेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।